नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में जो खबर दिखाने जा रहे हैं उस खबर दिखाने से पहले जरा इस तस्वीर को आप गौर से देखिए। ये किसी महिला की रसोई की तस्वीर है। हर डिब्बे पर कौन सा मसाला रहना है, क्या रहना है, नमक रहना है, वो अंकित है, मोटे अक्षर से लिखा हुआ आप देख रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि संतोष जी ये क्यों दिखा रहे हैं। देखिए, भरोसा है संतोष पर, संतोष के पत्रकारिता पर भरोसा है। और इसी भरोसे की वजह से जब कभी भी मुझे पत्रकारिता से मन उबता है ना, तो ऐसे ही लोगों का चेहरा मेरे सामने में आता है जिनको आज भी मुझ पर भरोसा है। ये एक शिक्षिका है लखीसराय की। कभी न मुलाकात हुई है, न मैं उनको जानता हूं, न लखीसराय से मेरा कोई वास्ता है। बस खबरों के दुनिया में ये टकरा गई, हमारी खबर ये देखती थी। पता नहीं क्या लगा इन्हें। जब कभी भी ये तनाव में रहती है, जब कभी भी स्कूल की व्यवस्था को लेकर खिन्न होती है, सरकार के किसी फैसले से निराश होती है, तो सच पूछिए, मतलब ये 10-15 मिनट तक जितना इनके दिल में गुस्सा रहता है, जितना कुछ रहता है, सब कुछ वो हम पर उतार देती है और हम चुपचाप सुनते रहते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि ये एक योग्य शिक्षिका है और बच्चों के अंदर कैसे ज्ञान भरा जाए, बच्चों को कैसे टैलेंटेड बनाया जाए, पूरे स्कूल पीरियड के दौरान ये लगी रहती हैं। कभी किसी बात को लेकर अगर हम स्कूल के दौरान अगर हम फोन कर दिए इनको, तो एकमात्र यही शिक्षिका है जो मेरा फोन नहीं उठाती है, मैसेज कर देंगी कि क्लास में है। मतलब बच्चों के लिए, स्कूल के लिए कितना कटिबद्ध है आप समझ जाइए। इसलिए इनकी हर एक बात को मैं सुनता हूं। बहुत उत्तेजित होकर बोलती हैं, फिर भी मैं सुनता रहता हूं, क्योंकि मैं इनका ऋणी हूं। समाज ऋणी है, ये प्रदेश ऋणी है। ऐसे शिक्षकों की वजह से ही कुछ लोग अच्छे स्टूडेंट बन पा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं ऋणी नहीं हूं। मेरे बच्चे इनके स्कूल में नहीं पढ़े हैं ना, बच्चा मेरा स्कूल जाने लायक की स्थिति में है। लेकिन इस समाज को लेकर जितने तरीके से ये प्रतिबद्ध है, इसलिए मैं इनका ऋणी हूँ। मैं मानता हूँ कि ऐसे शिक्षिका की वजह से ही एजुकेशन सिस्टम कुछ पॉजिटिव रिजल्ट देने की स्थिति में, इसलिए इनकी हर एक बात को मैं सुनता हूँ और चुपचाप सुनता हूँ। अब ये दूसरी तस्वीर देखिए, ये इनके सासू मां की तस्वीर है। मतलब बीमार हैं। इस हालात ये है कि इनको एक गिलास पानी देने के लिए कोई इनके साथ अभी नहीं है। इस शिक्षिका के हस्बैंड भी शिक्षक है और इस द्वंद्व में इनकी अपनी मां की भी कुछ समस्याएं हैं। तो किस तरह की समस्या से ये दो चार हो रही है, जरा सुनिए इनकी व्यथा। और सच कहिए तो इनकी व्यथा सुनकर मुझे लगा कि यहां देखिए, इस देश में महिला सशक्तिकरण को लेकर बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन महिला सशक्तिकरण के लिए जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए, वो सपोर्ट सिस्टम यहां पे नहीं है। माँ को भी देखना है, सासू को माँ को देखना है, बेटी को देखना है, बेटा को देखना है, पति को देखना है, परिवार को देखना है, रिश्तेदार नातेदार सबों को देखना है, खाना भी बनाना है, स्कूल भी जाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है। तो नीतीश जी जरा सुनिए, इस शिक्षिका ने क्या कही, किस तरीके से अपनी व्यथा रखी है, और मनन करिए इतने बड़े स्तर पर आपने जो शिक्षिका लड़कियों को महिलाओं को बहाल किया है। बिहार
आने वाले समय में किस तरीके की क्राइसिस के दौर से गुजरने वाला है, सोशल क्राइसिस की अब बात करें, जरा इस महिला के, शिक्षिका के व्यथा से समझ सकते हैं। और ये व्यथा से सिर्फ सरकार को ही नहीं, इस समाज में रहने वाले लोगों को भी दो चार होना चाहिए। इसका क्या समाधान हो सकता है, क्या किया जाए, जरा सुनिए क्या कह रही है। एक बात बोले आपको, हाँ बोलिए ना। थोड़े देर के लिए आप पत्रकारिता से बाहर निकल जाइए हाँ और हमको शिक्षक समझना छोड़ दीजिए। हाँ एक आम आदमी समझिए जो कि हाड़ मांस के बने हैं और थोड़ा अच्छा हमको एक चीज बताइए, सुनिए ना, ड्यूटी के अलावा आप, हम सब आपका गिरवा क्या चाहती हैं आप लोग, सो कहिए कि स्कूल बंद कर दिया जाए, आप लोगों को घर पर वेतन दिया जाए? वही तो हम बताने जा रहे हैं, अब सुनिएगा तब ना। हाँ बताइए। सुनिएगा तब ना। हाड़ मांस के बने हैं, विचार बुद्धि सोच प्रभाव सब चीजों का हम पर भी होता है ना। हम बिल्कुल नहीं चाहते कि हमको घर में बिठा दिया जाए, बल्कि हम आपसे ये भी कहेंगे कि सारे शिक्षक मेरे तरह प्रणबद्ध नहीं है, सभी अपने स्तर से सोचने के लिए आजाद हैं। हम प्रणबद्ध हैं तो हम तो भागेंगे भी नहीं, प्रभावित होंगे, कुढ़ेंगे चिढ़ेंगे, पर भागेंगे अब नहीं, है ना। और बात ये है ना कि मेरी माँ मेरे साथ रहती थी। जब पाठक एक लेटर निकाल दिया कि अब 6 बजे तो स्कूल चलेगा, तो माँ छोड़ के चली गई कि अब निशा पारने लगता तोरा से। कल मेरी माँ हमको कॉल की, बोली तुम्हारे घर में एक नौकर का व्यवस्था हम कर देते हैं, ऐसे 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 ऐसा, वो नौकर हम बनेंगे, तुमको भी जरूरत है हमको भी जरूरत है। हम माँ पर झल्ला गए, बोले माँ चना दाल खत्म हो जाएगी तो मूंग मसूर खा लिये, मूंग मसूर खत्म हो जाएगी तो रहरी खा लिये, रहरी खत्म हो जाएगी तो सोयाबीन खाइए, वो खत्म हो जाएगा तो उजरका मटर खा लिये। तो बुजुर्ग आदमी चना दाल उजरका मटर में गुजारा हो जेतो माँ। हम घर के अपन सामान लावे के टाइम नहीं, शनिवार हाफ डे खत्म कर दल के हैं। तो हर हम किराना सामान तो तत्काल के जरूरत के सामान, तोहर दवाई तोहर चीज हम कहाँ से ला के तो हम देवे। अब तो जो काम करबी, हम जितना हड़बड़ी में करबे तो करबी, दोनों में अंतर नहीं के। हम 8 बजे पौने 8 बजे निकल जाए हो तो हम तोहर भरोसे बैठल रहे। माँ थोड़ा सा, माँ हालांकि टीचर रह चुकी है, हाई स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी है, सुन लिए। उसके बाद सारा दिन हम गिल्टी फील किए कि माँ को हमसे उम्मीद। एक कहानी सुने थे कि जो शरण में आए उसको कभी ऐसे नहीं करना चाहिए, हम वो शरण में हमसे मांगती है, हम ऐसे किए, है ना। तो सारा दिन डिस्टर्ब हम रहे हैं, बच्चों को पढ़ाई पर असर पड़ा। क्वेश्चन आंसर पूछकर एक क्विज वाला प्रोग्राम जो था मंगलवार को वो करवाए। आज सुबह हम अपने हस्बैंड को हम भेजे, जाइए गांव, हर साल जाते हैं, कुछ करिए ना करिए, कम से कम माँ को आशा रहता है बच्चों को मिलने का, कम से कम अपनी माँ से तो भेंट कर लीजिए। गए तो उस दिन से बात करने को टाइम नहीं मिला, तो आज सुबह हमको फोटो अपनी माँ का भेज दिए व्हाट्सएप पे। बोले कि सो देखिए माँ को, सो ये ठंडा माँ नहीं काटेगी, सो बड़ी हालत खराब हो गया, फुर्सत नहीं था आपसे बात करने का। तो हम बोले कि पहले तो मेरा मन काफी, मैंने देखे फोटो एकदम लगा कि अरे बाप रे ये क्या हम देख रहे हैं, ऐसे हो गया। अंदर से बहुत हम फील करने लगे। फिर हम अपने आप से बात की, हमको ऐसा हो क्यों रहा है, अब चेतन मन में क्या मेरा चल रहा। तो दिमाग में आया कि अरे हम माँ जी का फोटो देखे। तब हम हस्बैंड से बोले कि बूढ़ा बुजुर्ग को लोग ना जान करके मार देता है, मरनाशा की कंडीशन में ला देता है। तो ऐसा ही मेरी माँ के साथ हुआ, ऐसा ही मेरी सास के साथ हो रहा। तो मेरे हस्बैंड बोले उन लोगों को पिल्लू पड़ेगा। तो हम बोले हम कैसे बोले कि उनको पिल्लू पड़ेगा, रखे तो मेरी जेठानी को, मैं जेठ को जो रखे हुए अभी, हम बोले कि हम कैसे बोले कि उनको पिल्लू पड़ेगा, रखे तो हम भी नहीं। माँ जी कब से बोल रही है ले चल बेटा ले चल बेटा ले चल बेटा, और हम लोग नहीं ला रहे, दुहाई दे रहे कि मैया नहीं पार लगते। 6 बजे स्कूल से लौटे ही है, मैया नहीं पार लगते। अब ये गिल्टी फील होता है। मेरे जीवन का 2-3 अपराध, हम आज तक निशा से अपने जीवन अपराध नहीं किए थे, क्योंकि हम पहले ही बहुत दर्द कष्ट झेल लिए अपनी जिंदगी में, तो हम पाप से बहुत बचे हैं। तो अब ये 3 अपराध हमको हर समय अपराध बोध कराता है। एक माँ को इनकार करना, एक सास को इनकार करना, और एक बीच में हम बच्चों को नहीं पढ़ाए थे सरकारी नियम कानून के चलते, सरकारी बदमाशी के चलते, अपनी मैडम के बेईमानी के चलते। ये 3 चीज अब हमको गिल्टी, हालांकि बच्चा वाला तो हम सुधार लिए, किंतु ये 2 अपराध से अब हम नहीं बचे पाएंगे। रात मेरा पैर खींच रहा था
तो हमको लग रहा था गोलू को थोड़ा बोले तेल लगा देता, थोड़ा सा तेल लगा देता, कितना आराम हो जाता। सारी रात यही सोचते सोचते हम सोए ही रहे। हम सोचे कि हम उस सास के, उस माँ के थोड़ा, जो कि हम इस उम्र में अभी हम सोचते हैं, अभी तो बुढ़े नहीं हुए कि बच्चा मेरा थोड़ा पेट में तेल लगा दे, हाँ थैंक यू बेटा करते हैं। क्या मेरी सास को ये नहीं चाहिए था, जो जिसका शरीर जर्जर हो चुका है? मेरी माँ को नहीं, जिसका शरीर जर्जर। ए शिक्षा विभाग तुम क्या बनाना चाहते हो? रास्ते में आदमी मिलते जान पहचान के, हम उसकी ओर नहीं देखते हैं। आप भगत करना, प्रणाम पाती करना, व्यवहारिकता छोड़ चुके हैं। वहाँ ऐप हमको बुला रहा है, समाज छुड़वा दिया। तुम लौटते समय अंधेरा हो जाएगा, दौड़े भागते हैं। भाई आप क्या चाहते हैं? स्कूल बंद आप बिल्कुल नहीं। यदि आप ही का कहना है और लोगों का कहना है कि अन्य कर्मचारियों को ये नहीं सुविधा, तो तुम्हें क्यों? हम अन्य कर्मचारी, तुम हमें शिक्षक नहीं मानते हो, विशेष दर्जा नहीं देते हो, तो अन्य कर्मचारियों की तरह हमें 33 दिन का EL दो। वो मेरा अधिकार है, उसका पैसा तुम खा रहे हो। उस EL, वो पैसा मेरा था, वो छुट्टी मेरी थी, हम ले चाहे हम पैसा ले, हमको EL, हमारा सैटरडे दो। सैटरडे पूरे संसार में, पूरे भारत में हाफ डे क्यों लिया तुम? क्यों तुम शोषण कर? नहीं, एक सेकंड, हम शिक्षक है, हम बच्चों का अत्याचार के विरुद्ध बोलना सिखलाते, हम खुद पे अत्याचार सह रहे, कितना गिल्टी फील करते, कितना आत्मग्लानि होते, कितने बेकार गिरी हुए पतित हम हैं, गिरे हुए एकदम से। हम सब सारे कत्ते पे छोड़ दिए। इतने अपराध बोध के साथ, इतने अन्याय के साथ हम बच्चों के साथ कैसे अच्छा कर सकते हैं? ये विभाग क्यों नहीं समझती है कि हमारा काम फाइल को पलटना नहीं, उसका संतारा नहीं, बच्चों को पलटना है? क्यों दूसरे विभाग से हमारी तुलना होती है? क्यों होती है तुलना? कितना गलत है। लिख के कहते हमको बिहार संघ का बॉन्ड पेपर पे कि 20 साल बाद बिहार को केरल बना देगी शिक्षा पर अत्याचार करके, या फिर हम हमेशा कहेंगे सिर्फ गद्दी बचाती है। बिल्कुल पढ़ाना वो नहीं चाहती है, बिल्कुल पढ़ाना वो नहीं चाहती है। आप पढ़ाना नहीं चाहती? आप जैसे शिक्षक इस तरीके से सोचने वाला क्या गो है? नहीं पता संतोष जी, हम मर रहे हैं, मेरा परिवार मरा, मेरे माँ बाप अनाथ हो गया, हम गिल्टी फील करेंगे, मेरा ये जन्म बेकार हो जाएगा। संतोष जी, आप पत्रकार हैं, आप पत्रकार, इसलिए हम आपको बोले। हम 100 बार सुबह से सोच रहे आपको बोले या ना बोले, 100 बार हम सोच के आपको बोलने हैं। आप पत्रकार हैं और हम जानते हैं, हमें यदि पावर होता, कोई आगे बढ़ाने वाला होता ना, तो हम कोर्ट में जाते, अपने माँ बाप को घसीट के ले जाते, और तब हम पूछते शिक्षा विभाग से कि कोर्ट कहे कि माँ बाप को रखने का अधिकार नहीं है शिक्षकों को। हमारा उचित, हम एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांगते, हमारा जो उचित टाइम था वो हमारा ही लौटाए, हमारा शनिवार लौटाए, हमारा EL लौटाए, हमारा ये 7 दिन की छुट्टी लौटाए, हमारा ये टाइम सही करे, उतना ही कर दे मेरे लिए। हम इससे कुछ एक्स्ट्रा नहीं मांगते। 40,000 में क्या हम अपनी बेटी की शादी कर लेंगे? 40,000 में क्या हम घर बना लेंगे? 40,000 में क्या बुढ़ापे के भविष्य निधि रख लेंगे? क्या संस्कार कर रही है, अत्याचार कर रही है शिक्षकों पे? बाप रे बाप, हद हो गया, अत्याचार का अति हो गया। हम आज मिलने नहीं जा रहे। कूल डाउन। हम आपकी बात संतोष जी, प्लीज एक इंसान बनकर सोचिए हम लोगों के बारे में, प्लीज आके अपने हाथ जोड़ के हम रिक्वेस्ट करते हैं। अच्छा सुनिए, इंसान बन के सोचिए। अच्छा ठीक है, तो हम इंसान बन के, हम कभी आप लोगों के साथ हम हमेशा रहे हैं ना। ये देखिए, महिला शिक्षकों के साथ सरकार को ये समझना चाहिए। देखिए, पुरुष के साथ हम लोग नहीं समझ पाते हैं, महिलाओं की दोहरी जिम्मेवारी है, स्कूल भी और परिवार भी। और ये यहाँ भाई आप रिजर्वेशन महिलाओं को दे के आप नौकरी दे दिए हैं, लेकिन वो जो सपोर्ट सिस्टम जो जिसके सहारे आप बराबरी में लाना चाहते हैं, वो सपोर्ट सिस्टम तो यहाँ है नहीं। स्वाभाविक है, आप सास है, माँ है, उन लोगों को परेशानी हो रही है। संतोष जी, हम आपको अपना समझते हैं, हम विनती करते हैं, बहुत अत्याचार है संतोष जी। जब आपको निशा शर्मा कह दी ना अत्याचार है, गलत है संतोष जी, तो गलत। अच्छा सुनिए, आप जब गुस्सा होती है तो आप हम पर गुस्सा झाड़ देती है ना। अब मन शांत हो गया ना, अब इसका क्या हो सकता है, इस पर हम बात करते हैं, ठीक है? और हम ये हमारे आपके बीच जो ये बातचीत हुआ है ना, वो हम चलाएंगे। चलाइए, हाँ आप चलाइए, ये हम चलाएंगे। ये भावना जाना चाहिए, समझे? बहुत अत्याचार। मेरी माँ बोले, हम बोले कि माँ तुमको यदि हम संतोष जी बात करना चाहें तो हम तुमको कॉन्फ्रेंस लेंगे, तुम बात करेगी? उनको सबूत तो मिले कि हम तुमको रखते थे। माँ कहाँ बेटा करेंगे, हम लोग उनको भी भेज दिए, अपना खाली डब्बा हम भेज दिए उनको कि देखिए मेरा सारे डब्बा खाली है, और माँ जी का फोटो भी भेज दिए। यदि आप बात करना चाहते तो माँ से, मेरी माँ नहीं, अरे काहे, ठीक, आप समझ गए, कोई जरूरत नहीं माँ तक जाने की उससे। हाँ हम समझ गए। चलिए संतोष जी, हाथ जोड़ के, एक टीचर, एक देखिए हाथ जोड़ के अरे आप अभिभावक, आप समझते ना, आप इस तरीके आप पढ़ाने वाली शिक्षिका, हम जानते हैं ना आप किस तरीके से पढ़ाती हैं। गौरवान्वित महसूस करते हैं संतोष जी। हम पिछले आपसे भेंट करने के बाद अपने कर्तव्यों से जब से हम अपने कर्तव्यों को समझे, उससे मिले हैं,
सबसे हम हर जन्म शिक्षक बनना चाहते हैं, किंतु इस तरह का शिक्षक नहीं बनना चाहते संतोष जी, हम इंसान ठीक ही रहना चाहते हैं। ठीक है, चलिए चलिए, अब मजबूत रहिए, होगा, सब कुछ होगा, मजबूत रहिए, ठीक संतोष जी, भरोसा थैंक यू करिए। ठीक संतोष जी, ठीक ठीक ठीक, नमस्कार। नमस्ते। तो आपने सुना, ऐसा नहीं है, ऐसे हजारों कॉल, फोन कॉल सुबह से आते रहते हैं और हर एक व्यक्ति का मैं कॉल अटेंड करता हूँ। और इधर हाल के दिनों में थोड़ा गुस्सा हो जाता हूँ, एजिटेट हो जाता हूँ, स्वाभाविक, हम भी तो इंसान है ना। एक ही तरीके के काम में लगे रहते हैं, कई तरह के झंझावट सामने आते हैं, कई तरह के से लोगों के आकांक्षा पर खड़े नहीं उतरते हैं। तो जूली जैसी शिक्षिका गलिया भी देती है, जाएंगे। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि कब जा रहे हैं, तो जूली के स्कूल में जाएंगे, जूली से जरूर मिलेंगे। जो कहते हैं ना, मेरा सपना है जूली, कि देखें तो सही कि कौन है जूली जो इस तरीके से मतलब गुस्से में है मुझसे। गुस्सा में है तो कुछ न कुछ वजह तो होगा। गुस्सा अपने ही लोगों से लोगों को होता है, ये भी बात है, दूसरों से गुस्सा नहीं होता है। जिसको लोग अपना मानते हैं ना, गुस्सा उसी से करते हैं। इसलिए जूली पर मुझे, जूली के गुस्से को हम दूसरे वे में नहीं लें, लेकिन जूली तुमसे मिलने हम जरूर आएंगे। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़े पैमाने पर जो महिलाओं और लड़कियों की बहाली हुई है और सपोर्ट सिस्टम क्या है वो आप देख ही रहे हैं। उस सपोर्ट सिस्टम में बिहार का पूरा समाज एक नए तरीके की समस्याओं से घिर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। और इसका कोई रिमेडी नहीं है सरकार के पास, और उसमें कई तरह के रिश्ते सोसाइटी को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम नहीं है तो कहाँ कौन किस तरीके से किस रूप में शिक्षिकाओं का इस्तेमाल कर लेगा, किसी ने नहीं देखा है। एक बड़ी चुनौती है। श्री नीतीश कुमार जी और एस सिद्धार्थ जी, इस चुनौती का क्या समाधान हो सकता है, जरा इस पर गंभीरता से सोचिए।